हाँ, so you said a rational function is a type of function of the form p by q, यानी numerator और denominator होना चाहिए, where in numerator and denominator there are two functions. For example, e power x log x in numerator denominator. No, रैशनल फंक्शन में जो फंक्शंस तुम यूज करने वाले हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन सही है, तुम्हारा गेस सही है कि रैशनल का मतलब पी बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर जो बाय डेफिनेशन रैशनल फंक्शन कंटेन्स पॉलिनोमियल्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन? वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल, let's say it is r of x, some function x square plus x minus 1 divided by x cube minus x plus 1. This is an example of a rational function. So what is a rational function? It is a function of the type p of x upon q of x, where p of x and q of x are strictly polynomial functions of x. It cannot be any other function. कोई और function नहीं है, ये polynomials. Fine. Now you understood what is a rational function? Yes, sir. Okay. So लिखना चाहो तो लिख सकते हो. A function of the type p of x upon q of x, where p of x and q of x are polynomials in x, is called a rational function. ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है. तो बताओ मुझे, अगर लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1, इज इट रैशनल फंक्शन? ये रैशनल फंक्शन है? Yes. यस इट इज. भाई डिनोमिनेटर में प्लस 1 डाल दो तो 1 इज आल्सो पॉलिनोमियल, क्या फर्क पड़ता है? तो एवरी पॉलिनोमियल इटसेल्फ इज अ रैशनल फंक्शन, बट रैशनल फंक्शन और भी जेनरिक हो गया. इट इज अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल. मान लो यहाँ पर डिवाइड बाय x कर दो, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट दिस इज अ रैशनल फंक्शन. अब हम इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहां पर एक कंडीशन है. तो वी आर गोइंग टू फाइंड range of a rational function which is of the type px by qx if degree of px and degree of qx don't exceed 2. तो भाई ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सारे पॉलिनोमियल्स की रेंज देखी नहीं है. हमने भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, है ना, 5 डिग्री n डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज नहीं निकाली, हमने केवल क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली है. तो हम अभी क्वाड्रेटिक के ऊपर जा भी नहीं सकते. तो रैशनल फंक्शन में भी हमारी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ठीक है रैशनल फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, but whatever polynomials we are using in numerator and denominator, their degree should not exceed 2. We cannot expect a cubic or a higher degree polynomial in numerator or denominator. तो दोनों ही की डिग्री 2 या उससे कम होनी चाहिए. फाइन. अब चलो इसमें हम लोग पहले केस में आते हैं. केस 1, when we have a linear polynomial upon a linear polynomial. ऐसा ही क्वेश्चन है, मान लो. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, y equals to x plus 1 upon 2x minus 3. भाई ये तो क्वाड्रेटिक है भी नहीं, है कि नहीं? अब तुम्हें इसकी रेंज निकालने को बोला जाए, बताओ भाई, कोई बता सकता है इसकी रेंज क्या होगी?
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी शायद। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओके। और real number values except 3/2. all real numbers except 3/2 you're saying? 3/2 ये करिए ना। Yes sir. 3/2 बेटा जो तुम बोल रहे हो ना वो रेंज नहीं डोमेन की बात कर रही हो। एक बार फिर देखो तुम लोगों के लिए रिवीजन है एक तरीके से। अगर मैं रेंज के बजाय डोमेन पूछूं, याद है डोमेन क्या था? डोमेन आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए वाई डिफाइंड हो, जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड। तो मुझे देख के बताओ, क्योंकि एक्स की तुम लगभग सारी वैल्यूज रख सकते हो बट एक वैल्यू तुम नहीं रख सकते यहाँ पे, बताओ कौन सी? 3/2। ओके अब समझा। ऑब्वियसली है ना, डोमेन जो है वो एक्स की वैल्यू होता है। तो 2x डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 2x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो अगर मैंने रेंज नहीं तुमसे डोमेन पूछा होता तो तुम्हारा आंसर होता x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3/2। बट ये रेंज नहीं है, डोमेन है ये। तुम x की सारी वैल्यूज पिक करो, रखो यहाँ पर। तुम्हें भाई तुमने रखा x को 0 तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? -1/3। तुमने रखा x को 1 तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? 2/-1 -2 आ गया। तुमने x को रखा -1 तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। बट अगर तुमने x को रख दिया बाई चांस 3/2, y इज नॉट डिफाइंड। So this is the only case, this is the only value of x for which there is no output possible, because we cannot afford to have a 0 in denominator. All right, now come back to range. How to find range of this function? 0 से infinity, minus infinity to 3/2 excluded and 3/2 to infinity. डोमेन हिट एंड ट्रायल से निकाला ना, मतलब नहीं, इसको हिडन ट्रायल क्यों बोलेंगे? रूल है ना ये तो। वैसे आंसर तो Denominator बराबर not लग रहा equal to है। 0, hidden trial थोड़ी ना है। आंसर तो बराबर लग रहा है। बट 3/2 एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? 3 y की वैल्यू 3/2 क्यों नहीं हो सकती? y की हो सकती है पर x की नहीं। तो रेंज तो y की वैल्यूज होती है ना, x की वैल्यूज थोड़ी ना होती है। हाँ वो भी है। एग्जैक्टली। Sir, तो y is all Got us. values. और रियल वैल्यूज है। Express x in terms of y. ये काम कर सकते हो? Can you express x in terms of y? And this is a clue. करें? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2xy - 3y इक्वल्स टू x + 1 implies इस x की टर्म को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और y की टर्म को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, एंड लेट्स टेक x कॉमन। 2y - 1 equals to 3y + 1, and here you go, x equals to 3y + 1 upon 2y - 1. Do you know why did we express x in terms of y? हमें y की एक वैल्यू पता है। सर x की रेंज है हमारे पास। इसका जो भाई range x, yes, x हमको पता है। x के बारे में क्या पता है? x can be anything x can be anything except 3/2, ठीक है ना? यानी x कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, x अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, राइट? x में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए, x मस्ट रिमेन रियल। वंस अगेन, जस्ट लाइक तुमने डोमेन निकाला, रेंज निकालने के लिए you can say range is the set of values of y for which x is defined, x remains in the domain। और ये साफ दिखाई दे रहा है, once again we cannot afford to have a 0 in denominator, yeah. So 2y - 1 cannot be equal to 0. So what is the range? Any values of y? It can be all real numbers excluding
और ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, मैं फिर तुम्हें समझा दे रहा हूं। अगर लीनियर अपॉन लीनियर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, express, this is your first step, express x in terms of y. Once you express x in terms of y, denominator should not be equal to 0, because denominator 0 हो गया तो जो input है वो not defined हो जाएगा, and वही एक value exclude करने के बाद your answer was almost correct, answer minus infinity to plus infinity, answer all real numbers ही है, but एक value acceptable नहीं है। और अगर तुम उसको verify करना चाहो original question से, देखो verify करते हैं, वेरीफाई करें। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था क्या था, y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, लेट y इक्वल्स टू हाफ, y को हाफ रख देते हैं, ठीक है। देखो क्या दिक्कत आएगी, y को हाफ रखें, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, 2x कैंसिल, एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इज अ क्लियर contradiction. So clear सी बात है, y cannot be equal to half, and this is the only value which is not acceptable. सर आपने जब भी वहाँ ऊपर x is equal to 3y plus 1 upon 2y minus 1 लिखा था, तो उस केस में तो सिर्फ हमारे x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए थी ना? x की वैल्यू तो ऑलरेडी 3/2 नहीं है ना। नहीं मतलब वो वाला केस इंक्लूड नहीं करेंगे कि मतलब जब मैं x को 3/2 रखती हूँ तो y के लिए भी मुझे ऐसा ही कॉन्ट्रडिक्शन आता है। करेक्ट, अगर तुम x, चलो एक बार रिपेयर कर रख के देख लेते हैं, x इक्वल्स टू, वो अपने आप कॉन्ट्रडिक्शन में मिल जाएगा। अगर मैं इसको x को 3/2 रख दूं तो वो क्या आएगा, 6y plus 2 equals to 6y minus 2. x cannot be equal to 3/2, तो मिलेगा ना। y एक्चुअली उस केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है, यू नॉट गेटिंग एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ y। तो अगर तुम एक और वैल्यू एक्सक्लूड करने के लिए कह रही हो तो और वैल्यू को एक्सक्लूड नहीं हो सकती, बिकॉज y उस केस में नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो x को हम वैसे भी 3/2 रख ही नहीं सकते, ठीक है। आंसर है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग हाफ। चलो अब एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन अपने आप कर दो जिससे हम आगे बढ़ जाएं। ये बहुत ही इजी सा पॉइंट है, हार्डली कभी डिस्कस भी होता है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो सीबीएसई का जो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें पूरी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पे, तो अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देखना। और हालांकि वो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, फिर वो सॉल्व कर सकते क्या, मतलब खत्म हो गया। हाँ वो मतलब अब इसमें सॉल्व करने कुछ लग रहा है, लो करो टेक्स्ट अभी बुक देखो। है ही नहीं। अरे डाउनलोड कर ले मेरे भाई, फ्री में वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन में, हाँ हमने ऊपर वाले सम में y का रेंज डोमेन निकाला है। डोमेन ऑफ y मींस रेंज ऑफ फंक्शन। y की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं तुम उसको डोमेन ऑफ y बोल दो या फिर रेंज ऑफ द फंक्शन बोल दो, बात एक ही है। जो भी y की वैल्यूज है वही रेंज, ठीक है। अच्छा, जो भी y की वैल्यूज हैं वही रेंज। चलो ये जरा जल्दी से इसका आंसर निकालो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। Except to all real values or real numbers. -2 या 2। Sir, 2 should not be equal to 2. डोमेन, डोमेन क्या है? All real All values real numbers except -1. Except -1, x plus 1 should not be equal to 0. और रेंज, All real values except 2. हाँ sir, all real values except 2. 2. ओके भाई, डन। तो +-2 आ रहा है। सर हम सीधा ऐसे नहीं कर प्लस सकते माइनस 2 आ रहा क्या? स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं पे। क्या ट्रिक है भाई, मैजिक? It's सर क्या हम मैजिक क्या? सीधा ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मतलब कोएफिशिएंट नहीं सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव हो सकता है ना। भाई x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 2, ये आ रहा है। अब इसमें प्लस माइनस का स्कोप तो नहीं दिख रहा, प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है?
हाँ, y minus 2 should not be equal to 0. Finished. ठीक है ना? सर हम सीधा एक्सक्लूडेड वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर ऑफ Yes, why not? x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वही है y minus 2 या फिर y equal to 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट लिखने के लिए स्कूल ये क्वेश्चन में लग रहा है जेई में आएंगे या किसी एग्जाम में, ये स्कूल में हो सकता है, तो स्कूल में सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ऐसे लिख देना, अच्छा लगेगा। चलो भाई, तो हम फिलहाल जिस रैशनल फंक्शन की बात कर रहे थे, मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, बात इसकी हो ही नहीं रही थी। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जिसको हमें कवर करना है क्वाड्रेटिक में। दिस इज केस 2। सर आप जब अपने जमाने में थे तो बोर्ड्स वगैरह होते थे क्या? अबे मैं स्टोन ऐसे रहा हूँ, जब बोर्ड सोच नहीं होते थे, क्या बात कर रहे हैं? मतलब सर ये मेरे पापा जब थे तो उनके क्या बोर्ड पूछ लिया? अरे क्या बोल रहा है भाई, बोर्ड से जमान पुश्तों से चले क्या बोल मेरे डैडी बोर्ड तो मतलब सही थे। उन्होंने बोर्ड तो तुम्हारे जो ग्रैंडफादर होंगे उनकी एज से भी बोर्ड तो हो ही रहे हैं यार, बोर्ड्स क्यों नहीं होंगे? लो, क्या बात कर रहे हो सर? हर जी तरीके का कितना है सर सक्सेस रेट जेई में? किस जेई में, मतलब मेन में एडवांस में? दोनों बता दो सर। भाई मेन क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 90% के ऊपर है। क्वालिफाइंग मतलब उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्वालिफाइंग जो होता है एडवांस के लिए। सर परसेंटेज है परसेंटाइल? परसेंटाइल कैसे हो सकता है भाई? मतलब 90% परसेंटाइल के ऊपर तुम क्या तो कॉलेज जैसे वेटिंग रूम में है 90% सक्सेस रेट का मतलब क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो। अच्छा सक्सेस रेट ये क्वेश्चन में मेरे को y not equal to 2 आ रहा है। हाँ, तो y not equal to 2 सही तो है। ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2। ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। इफ एट लीस्ट वन ऑफ p of x or q of x is a quadratic, यानी इस बार जो रैशनल फंक्शन तुम देख रहे हो वो रैशनल फंक्शन, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये है हमारा रैशनल फंक्शन जिसमें एटलीस्ट एक तो है, दोनों हो सकते हैं, अभी हम दोनों भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल एक तो है। अब तुम्हें इसकी रेंज निकालनी है। फाइन, क्वेश्चन पे समझो, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, it is a quadratic upon quadratic, it can be a linear upon quadratic, it can be a quadratic upon linear. It cannot exceed, the degree of the polynomial will not exceed 2 and it will be a rational function, polynomial upon polynomial. तो polynomial डिग्री 2 भी हो सकती है। linear वाला केस बहुत इजी था, quadratic वाला भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोचना होगा। सबसे पहले एक बार हम डोमेन की बात जरूर करेंगे, रेंज निकालने से पहले डोमेन की बात कर लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। Can you tell me what is the domain of this function? सर पहले इसको x के टर्म्स में लिखेंगे, except 0, minus 1 except it roots 0, minus 1। ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर सही है, इसका आंसर है ऑल रियल नंबर्स। डोमेन निकालने का मतलब, एक बार फिर मैं बता दूं, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब है वो x की वैल्यूज जिनके लिए y यानी आउटपुट डिफाइंड हो। अब एक रैशनल फंक्शन में क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, अनडिफाइंड होने का स्कोप केवल वही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? क्या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 हो सकता है किसी रियल वैल्यू के लिए? नहीं सर। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसकी रूट्स हमेशा इमेजिनरी आएंगी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो डोमेन क्या हुआ इसका? इसका डोमेन हो गया x belongs to R. You can substitute any real value of x and it will give you an output, a value of y.
इतना क्लियर हुआ? डोमेन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि हम रेंज कैसे निकालेंगे, क्यों रेंज कैसे निकाली जाए, बताओ। क्वाड्रेटिक की रेंज और लीनियर की रेंज अलग निकालेंगे। नहीं, रेंज को तुम अगर अलग अलग निकालोगे ना, तो जैसे मान लो तुमने इसकी निकाल ली मिनिमम वैल्यू, तो उसी इंस्टेंट पे इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम अपॉन मैक्सिमम विल बिकम अल्टीमेटली मिनिमम। डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा और न्यूमरेटर जब मिनिमम होगा, तब रैशनल फंक्शन की मिनिमा आएगी, लेकिन ये दोनों सेम एक्स की वैल्यू पे हो, जरूरी नहीं। तो इसलिए ये तरीका सही नहीं है, अलग अलग हम सॉल्व नहीं कर सकते। और सोचो, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर हम लोग स्टार्ट वैसे ही करें, मतलब x को x के टर्म्स में लिखे तो। अच्छा, हाँ, तुम ये कह रहे हो कि वो भी यानी हो हम सकता पहला है। स्टेप, मैं क्वेश्चन में इसीलिए लिख रहा हूँ कि तुम इसको नोट्स को दोबारा देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें ये याद रहे, ठीक है। स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन दिस टाइम यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x, तो एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x assuming, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, y एज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने ये जो पहला स्टेप लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इक्वल्स टू x प्लस 1, एंड देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। क्वाड्रेटिक दिख रही है, डिग्री टू टर्म है, y को कांस्टेंट मान लो थोड़ी के लिए, देखो yx और x, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, y माइनस 1x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये लो भाई, आ गई क्वाड्रेटिक। अब बताओ सर अब अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, और सर x बिलोंग्स टू r है। करेक्ट, तो फिर सो सर b स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट वुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बात है। देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि लोग रटवाते हैं और बच्चे रटते हैं, पर देखो तुम खुद पहुंच पा रहे हो बिकॉज तुम समझने लगे हो चीजों को, और ये अच्छी बात है। तो डोमेन निकालना क्यों जरूरी था, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, बिकॉज अगर डोमेन को हम रेफर करें और डोमेन और रेंज के लिंक को समझें, रेंज इज द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। व्हाट इज x? x should be a real value. This is a quadratic in x. Quadratic in x means यहां से अगर हम रूट्स निकालेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, बट x की जो भी वैल्यूज मिलनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डोमेन रियल होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, इस क्वाड्रेटिक की जो रूट्स हैं वो रियल होनी चाहिए, और अगर किसी क्वाड्रेटिक की रूट्स रियल हैं तो कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट is greater should than or be equal to 0. greater than or equal to 0. Very nice. But क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? A coefficient. Yes. ये क्वाड्रेटिक है या नहीं अभी हमें कंफर्म नहीं कर सकते ना। What if y equal to 0? It will not be. अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं है। तो स्टेप 2 में ध्यान रखना, स्टेप 2 फॉर्म केसेस। Form cases on what basis? Case 1, if a यानी कि coefficient of x square is not equal to 0, then discriminant should be greater than or equal to 0. सर मेरे को एक डाउट है। हाँ, हम लोग ने जिसमें जो स्टेप है ना y x plus y x plus y is equal to x plus 1, उसमें हमने 1 को उधर लिया। हाँ, हम लोग को क्वाड्रेटिक कैसा है, मतलब बीच का टर्म y minus 1 टाइम्स x क्यों आया? हमने x भी वो साइड लिया है। x तो था ही दोनों साइड यार। नहीं हमने पूरा x plus 1 को लेफ्ट LHS में किया, इक्वल टू 0 किया। हाँ, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इन x बना रहे हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
क्वाड्रेटिक इन एक्स, उस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो केस वन तुमको समझा? केस वन तुमने अभी एक्सप्लेन किया था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबको क्लियर होगा डिस्क्रिमिनेंट क्यों ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए? बिकॉज x इज रियल, जो रूट्स हैं वो रियल होनी चाहिए। फाइन, तो रूट्स अगर रियल होनी चाहिए तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट तभी डिफाइंड होगा जब वो क्वाड्रेटिक होगी। इसलिए डोंट फॉरगेट टू मेंशन that coefficient of x square is not equal to 0. Let's apply this case 1 to our example. Apply करते हैं। Coefficient of x square क्या है? y. So इस केस में क्या आएगा? y not equal to 0. y not equal to 0. और देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? y minus 1 whole square minus 4y into y minus 1 is not equal to 0. Sorry, greater than greater than or equal to 0. चलो भाई अब टाइम आ गया है वेबी कर्व लगाने का। जल्दी से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। और जो लोग इस होल स्क्वायर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं मत करना, y minus 1 कॉमन निकल रहा है। -1/3 -1/3 to +1, ये आंसर बता रहे हो इंक्लूडिंग बोथ? यस ओके, आओ चेक करते हैं भाई। y minus 1 minus 4y, y minus 1 कॉमन ले लिया मैंने, और जैसा बताया गया है लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी +1। ये y minus 4y minus 3y बन जाएगा। बट बिफोर यू ड्रॉ द वेवी कर्व -3 कॉमन निकालो, ठीक है? And now you remove -3, -3 रिमूव करो, क्या हो जाएगा? साइन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। और ये जो इनइक्वालिटी है इसको तुम्हें बताइए सॉल्व करना। -1/3 और 1 इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम क्या देख रहे हैं? नेगेटिव। ये रीजन आंसर y बिलोंग्स टू -1/3 to y. but excluding 0। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने बोला है वो क्वाड्रेटिक होने के लिए 0 नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। राइट, क्योंकि क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। बट अभी हम गारंटी से नहीं कह सकते कि y 0 नहीं हो सकता है। अभी केस 2 बाकी है दोस्त, केस 2 सॉल्व करना है ना? केस 2 क्या होगा फिर? व्हाट इज केस 2? केस 2 में हम चेक करेंगे if y is equal to 0, if a, that is coefficient of x square is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे ये what if y equal to 0? If y equal to 0, let's look at this quadratic, ये quadratic, इसमें y equals to 0 रखो, y equals to 0 डायरेक्टली पुट करो। और जैसा हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, if you get a contradiction 0 will not be allowed, but if you get an identity or anything acceptable y equal to 0 will be allowed। और देखते हैं y equals to 0 रखने पर क्या आता है। तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, यहाँ पे आ गया -x और यहाँ पे आ गया -1, तो यहाँ पे आ गया -x -1 equals to 0। implies what? X is -1. Now tell me, x equals to -1 is acceptable or is it a contradiction? Acceptable because x belongs to R. Acceptable. एग्जाम में भले ही -1 तुम नहीं चाहते हो, लेकिन -1 इज अ रियल नंबर और यहाँ पर डोमेन इज अ रियल नंबर, तो फिर हम -1 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए -1 इज ओके, x equals to -1 is fine because -1 belongs to R, -1 is a real number, y equal to 0 is okay, so y equal to 0 is fine। और इसका मतलब क्या हुआ? Now you take union of these two solutions। ये चेक करना जरूरी है भाई,
छोटी सी चीज है और केस 2 की वजह से तुम्हारा जो है पूरा +4 का -1 हो सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा। तो फिलहाल क्या होगा, इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन। अब यहाँ पे हमने 0 को हटाया था और यहाँ पे हम 0 को वापस डाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि कई लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं कि भाई हमने केस 2 बनाई ही क्यों, हमने एक बार 0 को निकाला फिर 0 को डाल दिया, तो फायदा क्या हुआ निकाल के डालने का। पहले हमने केस बनाई नहीं होता, केस 1 सॉल्व किया होता, आंसर आ गया होता। तो देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए केस 1 और केस 2 दोनों बनाने जरूरी है। फिलहाल हमारा आंसर क्या है, y बिलोंग्स टू -1/3 to 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये इसकी रेंज है। समझे भाई? तो देख लो एक बार फिर, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने एक रैशनल फंक्शन जिसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व थी डिनोमिनेटर में, उसकी रेंज निकाली है। और क्या है हमारे स्टेप्स, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो। बट वी विल कॉल दिस अ क्वाड्रेटिक only if coefficient of x square is not equal to 0. So coefficient of x square is not equal to 0, case 1. In that case, discriminant is greater than or equal to 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व, इसलिए देखो वेवी कर्व पढ़ा, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। तो वेवी कर्व पढ़ने का रीजन ये था, कुछ लोग पूछा था कि इनइक्वालिटी हम क्यों पढ़ते हैं अभी, ये तो नेक्स्ट चैप्टर है। तो इनइक्वालिटी का बेसिक पढ़ने का रीजन ये था कि अब तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि थी तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व ही हो जाता है बिटवीन द रूट्स, बट ठीक है पढ़ लिया हमने। तो उससे आया -1/3 to 1, बट हमने 0 को एक्सक्लूड रखा और केस 2 में हमने उस 0 को चेक कर लिया, जो कि एक स्टेप का काम है, 0 डाल के चेक कर लो कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आ रहा हो। ठीक है भाई? तो ये था हमारा रेंज ऑफ अ रैशनल फंक्शन, और इस पर हमें भी काफी एग्जांपल्स करने हैं। बट मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आया हमने क्या किया? Yes, sir. ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। y equals to x square plus 1 upon 2x। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? यहाँ तक अपने क्वाड्रेटिक की और नेक्स्ट ऊपर कैसे और बना एक बार बताना। और ऊपर? हाँ सर, थोड़ा और ऊपर। अरे क्वेश्चन, बस बस। हाँ भाई क्या पूछा था कि मैंने केस कैसे बनाए? क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्वाड्रेटिक इन एक्स कैसे बनाया? अरे बालक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो स्टेप 1 में जो हमने किया है, और सभी टर्म्स को एक ही साइड में शिफ्ट कर लो। तो y(x²) तो यहाँ पर है ही, yx और x इनको शिफ्ट करोगे, टेक x कॉमन। हाँ अच्छा सर, शाबाश। चलो भाई, तो अब ये क्वेश्चन करें हम लोग, ट्राई करो अपने आप। x² + 1 upon 2x, और जैसा हम करते आए हैं, डोंट फॉरगेट डोमेन। एक बार डोमेन लिख लो, है ना, बीइंग ऑन द सेफर साइड, रेंज निकालने से पहले डोमेन लिख लो। टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? All real number All real numbers excluding zero. excluding 0. ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। परफेक्ट। चलो आंसर बताओ। मैंने तुम्हें कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें केस बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। Sir, y belongs to -1 to +1, both inclusive. Are you sure? There is a slight mistake. बहुत छोटी सी मिस्टेक की है इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए। दिखाई दी? नहीं दिखी? नहीं सर। ओके, क्या बनी इनइक्वालिटी दीक्षा? क्वाड्रेटिक तो -∞ to -1, 1 to infinity.
करेक्ट, वो सर मैंने नेगेटिव इंक्लूड कर लिया, चेंज कर दिया साइन। साइन बदल दिया। परफेक्ट, यही आंसर है भाई। आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और ये कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई। Form a quadratic, and this time we don't need two cases because x square का जो कोएफिशिएंट है वो कोई वेरिएबल है नहीं, वन ही है। इसने कहा कि इजी है, तो सिंपली d greater than or equal to 0, discriminant greater than equal to 0। ये लो भाई, 4y square minus 4 greater than equal to 0। 4 कॉमन हटा दो, y minus 1 y plus 1 greater than equal to 0, -1 +1 both included, प्लस माइनस प्लस। सर ग्रेटर देन 0 होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। क्यों भाई, इक्वलिटी से क्या दिक्कत है? सर x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 है ना, तो ओके तो रूट्स इक्वल नहीं हो सकते उसके। रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या मतलब दोनों 0 हो जाएंगे क्या? x 0 हो जाएगा? नहीं सर नहीं। तो भाई तुम्हारा आंसर आएगा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेंगी भैया। माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू, सही है। आगे आंसर सर 0 भी तो हो सकता है। y इक्वल टू 0 कैसे भाई, कहां से आ रहा है 0? नहीं हाँ नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना सर, फिर x कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो x तो इमेजिनरी हो जाएगा ना, दिख रहा है साफ साफ। बताओ भैया, अभी किसी को डाउट हो तो बताओ। आगे समझ में? समझ सर हाँ नहीं सर नहीं, ओके समझ गया। अब जरा मुझे कभी-कभी ना वेवी कर्व में डाउट आता है। वेवी कर्व में डाउट क्यों आ रहा है अभी? वेवी कर्व तो फिर सबसे मैं इजी है। एक दो स्टेप गलती से ऐसा स्किप कर देता हूँ, वो होता है। कौन से स्टेप? अब इसमें तो ये तो बहुत इजी था, इसमें कोई स्किप कर जैसे कि मैंने y स्क्वायर -1 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, मैंने उसको y + 1 y - 1 नहीं किया। और हमने फैक्टराइज किया ही नहीं। वही तो मैंने डायरेक्ट 1 डाला उधर, y स्क्वायर। चल ठीक है, मिस्टेक होती रहती है, मिस्टेक सीख लो। अच्छा मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और तरीका है? सर लग तो नहीं रहा है। हाँ सर, आपने हमको ये कराने के लिए वेवी का वो मेथड सिखाया, तो मतलब नॉर्मली सीबीएसई में तो ये पहले आता होगा ना, तो फिर उसमें हम लोग कैसे कराते हैं? सुनाई नहीं दिया क्या? हेलो, क्या कर रहे हो? सर वो अभी आपने हमको वेवी कर्व मेथड सिखाया ना, तो ये करने के लिए अभी तो इजी हो गया है। मतलब नॉर्मली सीबीएसई में शायद से ये पहले आता होगा इस चैप्टर, तो हम लोगों को कैसे मतलब सीबीएसई में बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं ना, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपने बोला कोई तो बुक में ऐसे क्वेश्चंस है नहीं, वो जो मैंने बोला वो दे आर लिमिटेड टू लीनियर अपॉन लीनियर, उसमें क्वाड्रेटिक तो नहीं पहुंचेंगे। और जब आएंगे तो वो तुम्हें क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देंगे केवल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, जो मैंने बताया है कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कहाँ पे होती है? व्हेन नॉट बिटवीन द रूट्स,
नेगेटिव कहाँ पे होती है? बिटवीन द रूट्स। लेकिन फिर वो तुम्हें वेवी कर्व नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्यूबिक सॉल्व कैसे करनी है, डिग्री 4 कैसे सॉल्व करनी है, ये नहीं बताएंगे। अच्छा फिर यही का है तो मतलब सर नेगेटिव बिटवीन द रूट्स और पॉजिटिव अवे फ्रॉम द रूट्स, ये तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यही है वेवी कर्व। यही तो देखो, अगर तुम इसको पैराबोलिक शेप में देखो इस वेवी कर्व को, वही तो लिखा होगा, वही चीज तो है। सही है कि नहीं? लेकिन मेक श्योर पैराबोला इज हेडिंग अपवर्ड्स, ओनली देन इट वर्क्स, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा। अच्छा भाई, मैं ये पूछा था कि इस क्वेश्चन को करने का कोई और बढ़िया मेथड है इससे बेटर? सर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसा है, एक बार वापस बताएंगे? अरे क्वाड्रेटिक है ना वो, तो फॉर तो ऑल पूरा डिस्कशन हुआ नहीं, पर अभी तो 0 तो एक्सक्लूड हो रहा है ना सर? 0 तो रहने एक्सक्लूड हो दे। रहा है, बट बाकी जो बच रहा है वो रियली तो है। जो भी इसकी रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक की, वो रियल होनी चाहिए ना। हाँ सर, है कि नहीं? इमेजिनरी नहीं हो सकती है। ओके ओके सर अगर हम x इज, अच्छा नहीं x तो 0 नहीं है, ओके। x को अगर तुम 0 के देखना चाहो, x अपने आप x को देखो ना, तुम यहाँ रखो 0 0 1 इक्वल टू 0 इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो उससे कोई दिक्कत होगी ही नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप आ जाएगा। सर क्या कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं कि उस इक्वेशन पे? किस इक्वेशन पे? अच्छा यहाँ पे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, उससे दो स्क्वायर्स आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ परफेक्ट, x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा मैं सुन देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। tan Sir, sin 2x, 1 by sin 2x. ऑल्टरनेट, देखो ये सब चीजें ना तुम्हें धीमे धीमे आराम से स्ट्राइक करेंगी, और जब करेंगी तो बहुत मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चाहिए ना सर? हाँ सर y-1 से नेक्स्ट में वो कैसे निकला? y-1 और y+1 वेवी कर्व, वेवी कर्व मेथड। अच्छा ठीक है ना, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, -1 +1 और अच्छा ऑल्टरनेट मेथड हमारा क्या है कि अगर तुमने x को tan थीटा रख दिया, और ये मोटिवेशन क्यों मिल रहा है, देखो ना x को अगर तुम tan थीटा रखोगे, देखो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, tan 2 थीटा। ना नहीं कौन सा था ये sin 2 थीटा होता है, जो कि होता है sin 2 2 थीटा, tan yes थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर, ये 1 अपॉन sin 2 थीटा है। yes yes right cosec 2 थीटा। और आई थिंक सभी को पता है कि cosec के अंदर कुछ भी रियल हो, उसकी वैल्यू हमेशा, उसकी जो रेंज है वो है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओह नाइस, वाह सर बहुत अमेजिंग था। सबसे शॉर्ट मेथड थी सर। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, राइट? ये स्पेशल था, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। सर आपकी x स्क्वायर प्लस 1 में जादू है, x स्क्वायर प्लस 1 में जादू है सर। तो सर आप क्या प्रैक्टिस करते थे? आपकी मैथ्स कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। हाँ नहीं भाई, मैथ्स करते थे नहीं, करते हैं, मतलब पहले तुम्हारी तरह मैथ्स थी, जब पढ़ाना शुरू किया तो मैथ्स मुझे एक्स्ट्रा आई, अदरवाइज मैंने भी जेई तक की मैथ्स पढ़ी थी। ओके, तो मतलब आप पढ़ाने के स्टार्ट करने के बाद से आप और गाइड बुक सॉल्व करने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाने के बाद मैंने एक्चुअली ज्यादा मैथ्स। सर आपने ओलंपियाड दी थी क्या मैथ्स? सर आप यूपीएससी की तैयारी के समय एसएसटी भी पढ़ते थे क्या? हाँ पढ़ते थे। तो वही तो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी, वो रिटेंशन मेरा नहीं था, मतलब मुझे बिल्कुल जब चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता मैं रिटेन नहीं कर पाता। मुझे यूजलेस लगता है सेम यार सर एसएसटी बहुत बकवास है सर, लेकिन स्कोरिंग है। मुझे आज समझ नहीं आया स्कोरिंग से फर्क कि नहीं पड़ता। बाबर ने अकबर ने जो किया उससे हमें मतलब क्या है यार, किया तो किया, हमें क्या फर्क पड़ता? वही सर एग्जैक्टली सर क्या बायो बेटर है SST। नहीं, पाइथागोरस ने क्या किया था उससे फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ सर बहुत जगह पे। लेकिन अकबर ने क्या किया था, या फिर हमारे मतलब जो भी लोग थे उन्होंने कुछ किया, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है यार, मॉन्यूमेंट्स बनवा दिए, अच्छी बात है, बनवा लो। उनके पास देख पैसा लेंगे। था।
जाके देख हाँ। ले उसमें क्या है। अच्छा ठीक सर साइन अभी ये पॉइंट लिसन अभी ये पॉइंट ओवर नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं और पहले इसकी सर प्रैक्टिस अगर करते हैं y हम इज लोग। इक्वल टू एक रैशनल नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में एक उसका फैक्टर है, तो हमें सिंप्लीफाई करना है या वैसे सॉल्व करना है? हाँ 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 मैं उन्हीं सारे केस कर रहा हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, गुड तो पॉइंट। स्मार्ट हो गया यार। कॉलेज लेक्चर कब स्टार्ट होगा? बेटा ऐसा कर, अच्छा पहले हम लोग ये पॉइंट कवर करते हैं फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे सारी बातों का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी पॉइंट हम कवर करें उसमें कोई पॉसिबिलिटी मिस नहीं। तो अभी उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने, और ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। व्हाट इफ वी हैव क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हैविंग वन कॉमन फैक्टर, उस केस में कैंसिल करना है कि नहीं करना है, क्या होगा उस केस में आंसर। और मैं बेट कर रहा हूँ, मतलब गारंटी दे रहा हूँ कि 99% लोग उस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग निकालेंगे। तुम कहीं भी पूछ के देखना। तो इसलिए सारे केसेस कवर होना जरूरी है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम नहीं दे रहा हूँ जो मैं बात कर रहा था उसमें बात पे आऊंगा, उसमें बाद में आऊंगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलो find the range of this rational function. This time I'm having a quadratic upon quadratic, एक और दोनों ही quadratic, ठीक है। हेलो सर। हाँ हूँ मैं। क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई? सर 2 बज गए, आप थोड़ा चेक करके बताओ ना जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं कि क्या हुआ। कहाँ पे क्या हुआ 2 बजे? अच्छा यहाँ पे क्या हुआ? नेट पे 2 बजे आने वाला था क्या? सर 2 बजे आने वाला था ना। क्या? हाँ सर 2 बजे आने वाला सर था। जो चीज 2 महीने में नहीं आई वो बोर्ड 2 का बजे क्या अनाउंसमेंट। आएगी? अरे हाँ वो 2 बजे आने कैंसिल हो वाला है। जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन होगा, अभी अभी नहीं होने वाला है। कैंसिल ही हो जाएगा, पोस्टपोन होने का बहुत कम। आई हैव लॉस्ट होप। अभी कुछ आया होने दो नहीं, कैंसिल। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं है। सर हम डिसीजन इंडिया पेंडिंग। वाले पंक्चुअल नहीं है, अगर 2 बजे बोल रहे हो तो आज रात तक आ जाएगा। अरे हाँ वाह, सही होपफुली बात। होपफुली 2 बजे बोला है तो हो सकता है कि कल 2 बजे तक आ जाए, है ना। आराम से याद आराम रखो ये यूट्यूब पे आने वाला है, हाँ किसी ने सर सुन यूट्यूब लिया पे तो। आ जाएगा। यूट्यूब पे कहाँ पे? हाँ सर यूट्यूब पे बोल देते मतलब। अच्छा अरे बहुत फेक न्यूज भी रहता है। वर्डिक्ट सून, अभी अभी आया नहीं, अभी हाँ आ जाएगा। चलो फिलहाल तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर डोमेन निकालने के लिए हम लोग जो नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स लेंगे ना, वो रूट्स नहीं रहेंगे ना बस। हाँ तो इसके तो रूट्स है ही नहीं है, तो इमेजिनरी है ना सर। तो x बिलोंग्स टू r, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r हो गया, है ना। क्योंकि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें रूट्स रियल नहीं है, देखो ना, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। रेंज निकालने के लिए क्या है? तुम्हारा क्या है बताओ? सर मेरा आया -2/5 to 1/2 y belongs to 2/5 to 1/2 -2/5 to 1/2 इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग बोथ, क्या है? including both। इंक्लूडिंग बोथ नहीं बेटा, गड़बड़ है उसमें थोड़ी सी, चेक करो क्या मिस्टेक है। सर हाफ टू माइनस माइनस हाफ हाफ टू हाफ आ टू रहा है। हाफ। हाँ सर माइनस हाफ टू हाफ, बोथ माइनस हाफ टू प्लस हाफ, यस सर। बोथ इंक्लूडेड। Yes, sir. गलत है। हाँ सर। अभी भी रॉन्ग है।
सर 3/10 to 1/2 3/10 to 1/2 सर -5/6 to 1/2 अच्छा मुझे बताओ, जिन लोग आंसर बता रहे हैं, क्या तुम में से कितने लोगों ने 2 केसेस बनाए हैं? तुम में सर y is not equal to 1/2 होगा ना? तुम लोगों ने केसेस बनाए नहीं ना, इसीलिए कहता हूँ कि जो पढ़ाया जाए उसको एग्जैक्टली वैसे ही ग्रास्प करो और उसको अप्लाई करो। तो हर चीज जो छोटी चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एडवांस में वो वही चीज पकड़ते हैं, क्योंकि वहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। तो देखने में बहुत इजी लगेगा, आंसर भी ले आओगे, एक ऑप्शन भी होगा वहां पर। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है कि एक ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तुम्हें -1 अवार्ड कर देगा। तो केसेस बनाओ और तुम्हें समझ में आएगा मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। -half to half में half नॉन इंक्लूसिव। यस, आंसर है -half इंक्लूसिव बट +half एक्सक्लूडेड। ये आंसर होना चाहिए। आई डोंट नो -half वाला मैं भी चेक करता हूँ, बट +half इंक्लूड नहीं होगा, +half डेफिनेटली एक्सक्लूड होगा। केस वन क्या होता है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये केस हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिया, क्यों? लास्ट क्वेश्चन में हमने ये केस नहीं लिया बिकॉज यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था वो 1 था, तो केस की जरूरत नहीं थी। बट बाकी हर क्वेश्चन में केस की जरूरत पड़ सकती है ना। केस 1, इफ 2y यानी कि y इज नॉट इक्वल टू हाफ। ऐसा नहीं कि y हाफ नहीं हो सकता, हम इसको चेक करेंगे, बट फिलहाल y हाफ नहीं है। अंडर दैट कंडीशन discriminant is greater than or equal to 0. Tell me, क्या आएगा? 2y minus 1 whole square minus 4 times 2y minus 1 into 3y plus 1 greater than or equal to 0. 2y minus 1 कॉमन ले लिया, 2y minus 1 minus 4 times 3y plus 1 greater than or equal to 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y minus 1 क्या आ गया यहाँ पे भाई? 2y minus 12y minus 10y -5 और -1 -4 -5. So take 2 common, यहाँ से जाएगा y minus half. Take -10 common and you will get y plus half. अरे हनीश, और -5 तुमने कॉमन निकाला है, सॉरी -10 तुमने कॉमन निकाला है। सर आपने बुलाया? I took -10 कॉमन। सर आप कुछ बोल रहे थे क्या मुझे? नहीं मैं, तुमने अभी क्या हुआ, अभी आए हो क्या? नहीं मैं था तब से था। अच्छा था, ठीक है। y minus half y plus half is less than or equal to 0, less than or equal to 0. Critical points, minus half plus half wavy curve negative कहाँ पर है? y belongs to minus half to plus half, but exclude रखो। देखो केस 1 की स्टार्टिंग में बोल दिया हमने कि y is not equal to half, इसका ये मतलब कि y हो नहीं सकता। हम चेक करेंगे, केस चेक करो। What if y equals to 1/2? Tell me. If y equals to 1/2, then what? Then 3/2 plus 1 equal to greater than discriminant 3/2 plus 1 equal to 0. भाई अगर तुम y equals to half रखोगे इस क्वाड्रेटिक में, ये कुछ रीजन था, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया। देखो ना, y equals to half रखोगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम हाफ रख दो तो 3/2 plus 1 यानी कि ऐसा 3/2 plus 1 equal to 0, which is a clear contradiction. And since we are getting a contradiction, so y should not be equal to half. इसका मतलब इस बार जब इन दोनों आंसर्स का हम लेंगे यूनियन, ऑलरेडी हाफ वहां पे गायब है, यहाँ पे भी हाफ है नहीं, तो आंसर आएगा y belongs to minus half to plus half excluding half.
तो पहली बात तो कुछ लोगों ने इनइक्वालिटी गलत सॉल्व की, कुछ लोगों को 3/10, किसी को 2/5। तो पहली तो तुम्हारी कैलकुलेशन ही रॉन्ग थी, कई लोगों की कैलकुलेशन रॉन्ग हुई, जो कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, केसेस नहीं बनाया और उस वजह से तुमने हाफ को इंक्लूड रखा। तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करो यार, कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होती है। मतलब अब वेवी कर्व कोई एकदम नई चीज नहीं है, हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फैक्टराइज करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना और कर्व बनाना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3/10 कैसे आ गया, 2/5 कैसे आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। सर तो हाँ बताओ। हमने 2y-1 से भी 2 कॉमन लिया क्या? हाँ 2 कॉमन निकाल लिया, 2 तो पॉजिटिव हटा दिया तो उससे फर्क पड़ा नहीं, और है ना? इससे ओके समझ गया। तुमने नोटिस, तुम कोई बता सकता है कि, क्योंकि जो हमने पहला एग्जांपल लिया था केस बनाकर, देखो ये वाला एग्जांपल, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन ने किया है, x+1 अपॉन x² + x+1। इस क्वेश्चन में जो केस 2 है हमारा, वो केस 2 -1 आया x की वैल्यू, जो कि एक्सेप्टेबल। तो दोनों तुम देख रहे हो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हो गया कि केस 2 में कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। सर उसमें x² का कोएफिशिएंट 1 था ना? नहीं, इसमें x² कोएफिशिएंट 1 नहीं था, इसमें x² कोएफिशिएंट y था। तभी तो 2 केस बनाए थे। हो सकता है x रियल ना था, रियल नहीं था। ना x, अरे x तो हमेशा रियल होगा यार। हाँ x रियल होगा। सर अगर हम वैल्यू हाफ डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो वो बात सही है, वो तो तुम वेरीफाई कर रहे हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम क्या क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस केस में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा और किस केस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। कैन यू आइडेंटिफाई? क्यों यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया पता है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया बिकॉज जो x² का कोएफिशिएंट था और जो x का कोएफिशिएंट था दोनों 0 हो गए। y = हाफ डालने पर ये दोनों 0 हो गए और बचा क्या? एक कांस्टेंट टर्म जो कि नॉन जीरो थी। नॉन जीरो = 0, डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्शन आना ही था। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों x² और x का कोएफिशिएंट सेम आया? तो तुम ध्यान से देखो, x² 2x², x 2x, जो प्लस x कॉमन था। कोएफिशिएंट्स, यस, जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है x² और x वाले वो सेम है, 1/2 1/2। ऐसा केवल इसी केस में होगा। तो अगर तुम टाइम अपना सेव करना चाहते हो, केस 1 केस 2 बनाने में बहुत टाइम लगेगा नहीं, बट अगर तुम फिर भी टाइम अगर सेव करना चाहते हो और ये चाहते हो कि डायरेक्टली मुझे समझ में जाएगी मुझे राउंड ब्रैकेट यूज करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट, तो एक बार नोटिस करो कोएफिशिएंट्स को कि x² और x के जो कोएफिशिएंट्स उनका रेशियो सेम तो नहीं है। क्योंकि अगर वो सेम हुआ तो जो क्वाड्रेटिक बनाओगे वो कुछ ऐसी बनेगी, कैसी? जिसमें x² और x का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, और जब ये होगा तो मोस्टली हर केस में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप लास्ट पॉइंट बता सकते हो फिर से एक बार? मैंने ये कहा कि जिस क्वेश्चन में, जिस रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक में x² और x के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, उस क्वेश्चन में केस 2 में तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा हमेशा, और उस केस में हमेशा जो है वो वैल्यू राउंड ब्रैकेट में आएगी। सर वो और ये बहुत ही सर वर्डिक्ट आ गया क्या रहा भाई? क्या हाँ क्या है सर, वर्डिक्ट गाइस? कैंसिल हुआ कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया? सही तो है बताइए। भाई। सीबीएसई के तो कैंसिल। पार्टी बस Congrats everybody. it will be followed by ICSE also. ICSE का भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। सर थैंक्स सर, थैंक्स सर अंकल सर, आपका मुंह मीठा कर ये हो गया सर ना, अंतर्यामी है, cancel सर हो गया, अंतर्यामी है, हो सर गया, को पता था। भाई मैं पहले से बता चुका हूँ कि एग्जाम हो ही नहीं सकते हैं। छुट्टी सर आप आईपीएल पे बैटिंग चालू कर दो सर, बहुत पैसा आएगा आप पे। बस भाई तो बैटिंग की बातें कर रहा है, इलीगल बातें कर भाई रहा है। डोंट टॉक सर है सर बेट 365 करके साइट है सर, फुटबॉल क्रिकेट दोनों का हो जाए। तू बेट लगा देना, तू बेट लगा देना। हाँ वो सर आप तो ये लोग बिना एग्जाम्स के पास हो जाएंगे? हाँ, अपने जो अरे प्री पास हो जाएंगे यार। जुआरी है सर यही पढ़ना था हमको।
अरे यार 10th के बोर्ड के मार्क्स कौन पूछता है यार? हाँ याद सर, भी हमको नहीं। जेई का ही पढ़ना है सर। मैं तब से वही तो, हाँ जस्ट फॉर द एक्साइटमेंट पार्ट अच्छा है एग्जाम मार्क्स कितने हैं, अदरवाइज क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हाँ सर, वैसे भी ओलंपियाड को टाइम नहीं दे पा रहे थे सर। हाँ चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये रहा x square plus x minus 2 upon x square plus 2x minus 3. Find the range of this rational function. एक मिनट। पार्थ रस्तोगी, पूरा नाम लिख के है पार्थ रस्तोगी। वापस एक बार। कौन सा बच्चा है भाई? सर इसी ने वो बाबू भैया की फोटो रखी थी। पार्थ रस्तोगी। सर एक बार क्वेश्चन बता दो। सर मैं अभी था, मेरा डिवाइस की बैटरी चली गई थी, इसलिए मैंने दूसरे से ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो, तुमने मतलब सर ने भी यूज किया ना इसलिए पूछा। ठीक है, ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन ये रहा, कोई बताएगा इसका डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन? सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना? कम ऑन यार, क्वेश्चन मेरा डोमेन बताओ। All real numbers. All real values except for 1 and minus All real values except 1 and minus 3. और ये 1 and 1। हाँ, all real except 1 and minus 3. Yes. Denominator should not be equal to 0. Yeah. That's it. चलो आगे बढ़ो, रेंज निकालो इसकी। सर इनइक्वालिटी नहीं आ रही सर इसमें। इनइक्वालिटी नहीं आ रही है? इनइक्वालिटी आ ही नहीं रही है, कमाल हो गया। सर अगर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कुछ है तो हम लोग ग्रेटर देन 0 डाल सकते हैं। क्या हुआ? सर डिस्क्रिमिनेंट में डिस्क्रिमिनेंट क्या डाल सकते हैं? -3 और 1 को अवॉइड कैसे करें? सर इधर केस 1 हाँ, केस वही 2 सर। दोनों लग रहा है। क्योंकि -3 और 1 लाइक उसको निकालना पड़ेगा ना, फिर वो कैसे पता हमें? किसको निकालना पड़ेगा? d ग्रेटर देन 0 रखेंगे अगर, तो हम लोग -3 और 1 को इंक्लूड कर रहे हैं ना। अगर d ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो -3 और 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, बट d ग्रेटर देन 0 रखेंगे क्यों? मतलब इक्वलिटी क्यों नहीं रख रहे हैं? तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जो तुम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो वो x की नहीं है, वो y की है। आंसर इरेशनल आ रहा है लेकिन
नहीं बेटा, इरेशनल नहीं आएगा। ऑलराइट, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस 1x स्क्वायर 2y माइनस 1x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देखते हैं केस 1 y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक बनी रहे और उस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हर एक स्टेप को देखते रहो और एनालाइज करो कि तुमने मिस्टेक कहाँ पे की है। All कैसे real फॉर्म किया? values except 3/4. ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3/4। ओके, ये भी सही नहीं है वैसे। 2y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ रहा है। इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। किसने ओपन किया इसको? आई थिंक ओपन करने के बाद तुम्हें मिला होगा 4y स्क्वायर और 12y स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 22y माइनस व्हाट? माइनस 16y आ रहा है। माइनस 24y माइनस 24y माइनस माइनस 24 24 माइनस 24y प्लस 9। अच्छा रुको, 5 माइनस 20 और माइनस 4 माइनस 24y आएगा। माइनस 24 3/4 और 1 एक्सक्लूडेड होंगे। वेट अ मिनट, माइनस 2 और क्या हो गया? 8 प्लस 1 9 हो गया, प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रही इनइक्वालिटी। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सर अभी इसके रूट्स निकालना पड़ेंगे। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये 4y माइनस 3 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट इक्वल टू 0 भी है तो इट्स ऑलवेज ट्रू। अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा y belongs to R. Y can be any real value, but except one. Y except सर क्यों सर y एक्सेप्ट 1 वो समझा नहीं। अरे तब से वही तो समझ रहा है, तब भी समझ नहीं रहा है। केस ही वही है। सर इस टाइम ये इसलिए हुआ ना क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 और हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है ना? हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए हमने हमेशा पॉजिटिव आता है। परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है ना। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगी ना एक्स एक्सिस के, टच करेगी। इक्वल टू 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। व्हाट इफ सर 1 इंक्लूड क्यों किया? सर यही आएगा आंसर। एक्सक्लूड किया दोस्त, एक्सक्लूड किया। अच्छा सॉरी सर, ठीक है समझ गया। व्हाट इफ y इक्वल्स टू 1? व्हाट इफ y इक्वल्स टू 1? x भी 1 आ रहा है। अगर मैं y को 1 डाल दिया, देखो इस क्वाड्रेटिक में y को 1 डाल दिया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1x, यानी x माइनस यहाँ पे 1 डालो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्या x इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है? नहीं नहीं। ध्यान से देखो डोमेन को, x कैन नॉट बी इक्वल टू -3, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इज नाउ अ कॉन्ट्राडिक्शन, and that's why y should not be equal to 1. तुम्हारा आंसर क्या आ गया फिर? all real numbers excluding 1, which is still wrong.
सब कुछ सही करने के बाद भी अभी भी आंसर में एक मिस्टेक है। ये आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है। तो क्या एक पॉइंट मिसिंग है? एक्चुअल आंसर आना चाहिए। मैं आंसर इसलिए लिख रहा हूं कि तुम अब अपने आप सोच के बताओ कि मिस्टेक कहां पे हुई। मिस्टेक मतलब हाँ, हाफ भी डाल के देखना ना। यूनियन। लास्ट स्टेप में आंसर है y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, नॉट 1, हाँ, यस 1 तो नहीं होगा, बट 3/4 भी नहीं होगा। वाई नॉट 3/4? क्योंकि x इक्वल टू -3 पे वैल्यू 3/4 आ जाएगा। क्योंकि x को -3 रखने पर y 3/4 आता है। वो तो ठीक है, वो बात की बात है। मुझे ये बताओ कि जो मेथड हमने सीखा, ये पूरा मेथड हमने सीखा है, पहले मैं चाहता हूँ तो तुम उसको करेक्ट करो इस पूरे, क्योंकि अभी तक हमारे सारे आंसर सही आ रहे थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा क्या हो गया कि हमारा आंसर सब कुछ सही करने के बाद भी सही नहीं आया? वाई आर वी गेटिंग ए रॉन्ग सोल्यूशन? ट्रस्ट मी, नोबडी डिस्कसेस इट। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एंड में मिलते हैं और लोग उसको नहीं कर पाते हैं, फिर लास्ट में भले ही डिस्कस हो तुम्हारे सॉल्व करने के बाद, क्लास में कभी डिस्कस नहीं होता है। तो डिस्कस हो रहा है, अच्छी बात है, डिस्कस करो। और मैं चाहता हूं कि इस एरर को, इस मिस्टेक को यहीं पर रेक्टिफाई करो। जो हमने भी केसेस बनाए हैं, केस 1 बनाया, केस 1 में d greater equal to 0 किया, केस 2 में हमने जैसा हम वेरीफाई करते हैं वेरीफाई किया, सब कुछ सही किया, तो फिर आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है? ये 3/4 क्यों आंसर में आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमने वो 4y में, क्या हुआ? क्योंकि हमने उस 4y - 3 द होल स्क्वायर, उस इक्वालिटी को हमने इग्नोर किया। हाँ, हेलो, इनइक्वालिटी को मर्ज किया। इनइक्वालिटी को हमने इग्नोर किया। इनइक्वालिटी को इग्नोर कहाँ किया दोस्त? इसका सॉल्यूशन है y belongs to r excluding 1। इग्नोर क्यों ना किया? ये सही है ना? A perfect square is always, इनइक्वालिटी को इग्नोर कहाँ किया हमने? सर सर हमें जो वैल्यू x 2 की by पॉसिबल नहीं है, -1 सर अगर हम minus उसको 1 ग्रेटर को छोड़ के ग्रेटर देन रखे बस, तो फिर हो जाएगा हमारा। यस, बट क्यों? बिल्कुल सही बात है। सर मतलब अगर यहाँ पर इक्वलिटी हटा दी जाए, इक्वलिटी फिर हो हटा दी जाएगा जाए, सर हमारा आंसर। इक्वलिटी हटा दी जाए, इक्वलिटी हटा दी जाए, तो क्या आएगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा 3/4 भी निकल जाएगा। ऑलवेज अब 3/4 निकल इक्वल जाएगा। क्यों नहीं है? हाँ, वही डिस्कस करना है अभी, इक्वल क्यों नहीं आएगा, बट तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा अगर तुम ये करोगे तो। अगर तुम इक्वलिटी हटा दोगे तो 3/4 निकल जाएगा, 1 तो ऑलरेडी निकला हुआ था और तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर आ गया? ये कैसे? लेकिन क्यों यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आ सकती? अरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचोगे ना, आराम से सोचो, टाइम है हमारे पास। क्यों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वाली इनइक्वालिटी में इक्वलिटी यूज नहीं करनी चाहिए? क्यों? रीजन क्या है इसका? सर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। हाँ, x के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो d is always greater than 0। x के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये पिछले क्वेश्चंस में क्यों नहीं हुआ भाई? मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफरेंट हो गया कि इस बार ये इस क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ? फिर यहाँ पर हमने इक्वलिटी क्यों यूज की? ये देखो, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हो गया? सर वो पिछले क्वेश्चन का डोमेन दिखाएंगे क्या? सर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर बन के कट होता है। x belongs to r। हाँ, सर पिछले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट रेशियो में थे तो कोई कॉमन रूट होता। हाँ, ये पिछले भी क्वेश्चन में क्या ये भी बताऊं? reason, कोएफिशिएंट्स किसी रेशियो में नहीं थे, कोई तो भी बोला। हाँ सर, तो कॉमन रूट्स नहीं है ना।
यस, ये तुमने अच्छा नोटिस किया कि ये रेशियो में नहीं थे। हाँ कोएफिशिएंट रेशियो में नहीं थे। यस यू आर राइट कोई वरी कोएफिशिएंट वन। रेशियो में नहीं थे। किस रेशियो? कोएफिशिएंट किसी ना किसी रेशियो में तो होंगे ही। अच्छा सेम रेशियो में। हाँ हाँ सेम सर, रेशियो में नहीं थे। पिछले क्वेश्चन में रेशियो में थे ना कोएफिशिएंट्स 1:2। नहीं, कहाँ थे पिछले क्वेश्चन में? सिर्फ 1:2। अच्छा इसमें कह रही हो, ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं थे, तो ये लो, इसमें तो नहीं थे ना। क्वेश्चन ये है कि इन सारे क्वेश्चन में अभी तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 क्यों यूज करा जाए? इक्वलिटी क्यों नहीं आएगी? सर जब हम 3/4 की वैल्यू रखते हैं क्वाड्रेटिक नहीं में, नहीं, वो प्रतीक्षा, वो वेरिफिकेशन है। बिल्कुल सही करियो, 3/4 रखेंगे, वी विल गेट ए कॉन्ट्रडिक्शन एंड x की वैल्यू फिर से तुम्हें 1 मिल जाएगी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, या -3 जो भी मिल जाएगी, और दिख जाएगा 3/4 नहीं होना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है केस 1 में व्हाई आर वी नॉट यूजिंग इक्वलिटी विद इनइक्वलिटी? सर मैंने कुछ नहीं बोला था अभी। हाँ सर तुलिका थी। तुलिका, सॉरी, तुलिका you both sound very similar, पता नहीं क्यों। तो तुलिका, this वेरिफिकेशन थिंग इज फाइन, वेरिफिकेशन बिल्कुल सही तुम्हारा। 3/4 तुम रख के चेक करोगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर जो करेक्शन हमने किया है, इक्वलिटी नहीं यूज की है, उसका रीजन क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ। और इन शॉर्ट जिसको हिंट चाहिए, जिसको इन क्वेश्चंस में रीजन चाहिए, रीजन तो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले बात ध्यान सुन लो। इन केस ऑफ कॉमन रूट्स in numerator and denominator, use d greater than 0 instead of d greater than or equal to. Only in this case. तुम अगर ध्यान से देखो, डोमेन से फर्क नहीं पड़ता, डोमेन कुछ भी होता रहे। यहाँ पे स्पेशल क्या हुआ है, ये देख रहे हो, इसकी रूट भी x इक्वल टू 1 है और इसकी रूट भी x equals to 1. So y axis, yes, there is a common root. So x equals to 1 is a common root, and that is why in this particular question we are not using equal to 0. But अभी भी question remains, question वही है, क्यों equality नहीं use करनी चाहिए? तो क्योंकि वो वाली वैल्यू एक्सक्लूड ही हो जाती है। हाँ फिर 0 आएगा नहीं तो आंसर हमेशा। भाई सर फिर 0/0 हो जाएगा ना यार। x इक्वल टू 1 रखने पर 0/0 हो जाएगा। मैं x इक्वल टू 1 थोड़ी रख रहा हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक के लिए। ये वाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये है कि हर क्वेश्चन में जो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में इक्वलिटी क्यों नहीं यूज करनी चाहिए? क्योंकि वो आइडेंटिटी है। हाँ, क्योंकि वो आइडेंटिटी है। नहीं, आइडेंटिटी तो बाद में बताइए ना। नहीं सर मैंने अपने वेवी कर्व मेथड बताया था, तभी जब ये फॉर्म में कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा था तो आपने कहा था कि वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो दीज थिंग्स आर डिफरेंट ना बेटा। ये यहाँ पे जो तुम सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, अगर तुमने सॉल्व किया y ग्रेटर देन 0, ये चीज सॉल्व करना डिफरेंट है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना इज समथिंग डिफरेंट। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, कनेक्टेड हैं, बट फिलहाल जो तुम बोल रही हो और ये जो है वो दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है भाई, एक ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इससे डिस्कशन हो जाएगा। अभी जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कॉमन फैक्टर है तो क्या हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, और देखते हैं। सर अगर यहाँ पर y 3/4 लिया होता तो डोमेन तो मतलब x की वैल्यू तो 0 आ जाती ना। फिर 3/4 पे 0 आता है x, हो ही नहीं सकता। इसमें नीचे आना है 1 आएगा ना पे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, क्या खा लिया तूने आज? सर मैंने किया नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने दूसरे पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। मत करो तुक्का मार दिया बस हवा में।
हाँ भाई, तो डिस्कशन अब इस बात पे होगा कि क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें। देखो y इक्वल्स टू फैक्टराइज करते हैं, क्या है इसका फैक्टर, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। कैन वी कैंसिल x इक्वल टू वन, सॉरी x माइनस वन? We can if x is not equal to 1. Yes, so we have already mentioned in the domain x is not equal to 1. वन को एक्सक्लूड कर दिया, कैंसिल। लो भी कैंसिल कर दिया। सर बट पहले हम लोग को 1 को निकालना पड़ेगा ना सर, वो अभी आते हैं। पर सर x माइनस 3 भी नहीं है, उस पे बाद में आएंगे। ये लो, डोमेन तो हम लिख चुके हैं ना ऑलरेडी, क्या दिक्कत है? फैक्टर कैंसिल करने के बाद क्या हुआ, कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद ये बन गया लीनियर अपॉन लीनियर। लिसन टू मी फर्स्ट, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात सुनो। ये बन गया लीनियर अपॉन लीनियर, यानी हम आ गए हैं पहले पार्ट पे जो आज हमने जहाँ पे क्लास स्टार्ट की थी, लीनियर अपॉन लीनियर। और इसकी रेंज निकालना हमको अच्छे से आता है, और रेंज निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 2, x कॉमन लिया 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1। और अब तुमको पता है कि y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो y नॉट इक्वल टू 1 तो आ गया, लेकिन तुम देख सकते हो कि अभी आंसर करेक्ट नहीं आया। y is any real value excluding 1. Is it correct? No, because the correct answer is what? You have to exclude 1 as well as 3/4, जो कि यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने x माइनस 1 को कैंसिल किया। क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि x 1 नहीं हो सकता, बट हमने ये बताया नहीं कि x को 1 डालने से y क्या नहीं हो सकता। क्योंकि हमें बोलना पड़ेगा भाई कि सिंस x is not equal to 1, अब देखो y should not be equal to, x को यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, सॉरी x is not equal to minus 3, x is not equal to minus 3, ये कहाँ पर है, हाँ सॉरी। सो y is not equal to, यहाँ पर x माइनस 1 कैंसिल करने के बाद x को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, y should not be equal to 1 plus 2 upon 1 plus 3 which is 3/4, और यहाँ से आएगा y should not be equal to 3/4। और अब तुम्हारा आंसर आएगा नॉट इक्वल टू 1 भी करके डाल देंगे। सर कैसे आया ये नहीं समझा लास्ट वाला। कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद y आ गया, सर और तुमको पता है कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, -3 और -3 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू 1 भी तो नहीं हो सकती। हाँ सर। व्हाट इफ x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 हुआ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। तो अगर x 1 नहीं हो सकता तो y 3/4 नहीं हो सकता। ओके, और वहां से तुम्हारा ये 3/4 हट जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कॉमन फैक्टर कैंसिल करना चाहते हैं। अगर कॉमन फैक्टर कैंसिल कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कि ये एक और स्टेप है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो तुम्हें लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने ओरिजिनल मेथड से ट्राई करेंगे। तो ध्यान रखना कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, केवल ग्रेटर देन 0 लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, अदरवाइज तुम्हारा भी आंसर कि हम लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही करें, एंड देन जो x की वैल्यूज है ना जो नॉट अलाउड है उसको सब्स्टिट्यूट करके वो भी एक्सक्लूड कर दे। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, हम वेरीफाई करते रहेंगे। हालांकि डिफरेंस केवल एक वैल्यू का आएगा, आंसर से और तुम्हारी वैल्यू में केवल एक आंसर डिफरेंस आएगा, तो वेरीफाई करने में इतना बुरा भी नहीं है, कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। अभी भी एक क्वेश्चन जो है वो अभी तक बचा हुआ है, वो ये है क्वालिटी यूज क्यों नहीं कर रहा है इस मेथड में, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों नहीं हुआ, वो अभी तक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास तक दो, और इस पर तुम्हें सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो रैशनल फंक्शंस की रेंज, और ये केवल यहाँ तक नहीं, ये 12 तक आगे तक काम में आता रहेगा, कैलकुलस में भी काम में आएगा, ये कई चैप्टर्स तुम्हारे काम में आएगा। ये क्वाड्रेटिक का एक एप्लीकेशन था, ठीक है। तो इसको ध्यान से ढंग से नोट्स को वापस पढ़ना, और सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे तीनों ही क्वेश्चन बैंक में। तो जो पुराना वाला असाइनमेंट अभी मैं क्वेश्चन डालता हूँ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। आज कम से कम 20 क्वेश्चन लगाओ, कम से कम मेरे ख्याल से 30-40 क्वेश्चन होंगे इस पर, बाकी क्वेश्चन कल लगाना।
और कल जो टॉपिक हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान सुन लें, कल वाला जो सब टॉपिक है उसको किसी तरीके से मिस मत करना। मतलब जो एडवांस वाला पार्ट है या मेन का जो डिफिकल्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक का वो वहीं से पूछा जाता है। इट्स कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कल किसी लोग ने ठीक है सर, एडवांस में पढ़ के आएंगे। ठीक है भाई, इतना ही था।